अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए सहरी स्पेशल में तवा कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलते हैं हम अपने किचन। आज हम सहरी स्पेशल में तवा कलेजी बना रहे हैं और तवा कलेजी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक तवा बड़ा जो है चूल्हे पे रखा है और उसमें ना ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और हम ऑमलेट कटी प्याज इसमें ऐड करेंगे और ये बारीक ही कटेगी और इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस पिंक करेंगे। हाँ बस ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए प्याज का, तो फिर हम इसमें अदरक और लहसुन डालकर फिर टमाटर को सॉफ्ट करेंगे और टमाटर को सॉफ्ट करने के बाद फिर हम कलेजी डालेंगे, कलेजी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, कलेजी मेरे पास जो है वो चिकन की है। मैंने इसलिए कि चिकन की अब हम लोग जो है बड़े का गोश्त नहीं खा रहे तो हम कलेजी भी उसकी नहीं खा रहे, हमने चिकन की कलेजी ली है। और आप भी चिकन की लीजिए या वो मटन की लीजिए। देखिए अब ये प्याज जो है ना इस पॉइंट पर ये बिल्कुल देखिए पिंक हुई है, काली नहीं हुई है। अब इस पॉइंट पर हम अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अब इसको सौते करेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम मसाले डाल के उसको मसाले को भून लेंगे, सारे मसाले ऐड करके भून लेंगे। उसके बाद हम अपनी वो कलेजी डालेंगे। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को बनाएं और बल्कि ना बहुत जल्दी फटाफट बन जाती है। आप लोग इसे रात में बना के रख लें, डिनर वगैरह करके सहरी के लिए बना लें, इत्मीनान से बन जाएगी। या फिर ना फजर की नमाज को सहरी में उठते हैं तो सब 10 मिनट पहले उठे, 10 मिनट में बन जाएगी इंशाल्लाह। और बहुत मज़े की बनी। अच्छा हाँ, और बहुत मज़े की इंशाल्लाह बनेगी और हमारे यहाँ बहुत अच्छी सब वो शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी देती हूँ, ये सहरी के लिए बहुत बेस्ट है। हाँ, ये प्याज के साथ अदरक लहसुन भी सौते हो गया। अब यहाँ मैंने ये 3 टमाटर लिए थे जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अच्छा, बारीक कीजिएगा, मोटा मोटा नहीं, ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अब मैं इसको मिला दूँगी। मिलाने के बाद इसको मैं ढक दूंगी और ढकने के बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो मसाले डालकर फिर इसको भूनूंगी, फिर बाद में कलेजी डालूंगी। ठीक है, अब हम मिलते हैं इसको सॉफ्ट होने के बाद। तो हमने इसमें अब टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। इसके ये टेंडर होने के बाद हम फिर आपसे मिलते हैं। इसको अच्छा सॉफ्ट करना है, बिल्कुल ये गजा हालांकि हो जाएंगे, इसलिए कि बहुत छोटा छोटा काटा है मैंने इसको और आप भी बहुत बारीक बारीक काट देगा। अब हम इसको 5 से 6 मिनट ढक के इसको पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, अब हम ढकना हटा के देखते हैं कि हमारे जो टमाटर है सॉफ्ट हुए या नहीं। तो हम देखते हैं। हाँ देखें, आप लोगों को भी ये नज़र आ होगा, ये हमारे टमाटर जो हैं बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो आप मसाला देख लीजिए। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून धनिया ज़्यादा जाएगा और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें इसमें नमक के अलावा, नमक मैं लास्ट में डालूंगी। नमक मैं इसलिए नहीं डालूंगी कि नमक अगर पहले डाल दें तो कलेजी जो है वो सख्त हो जाती है। तो अब हम पहले ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे और लास्ट में हम नमक डालेंगे। ठीक है, अब हम ये डाल के हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे। ठीक, थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट हम इसको भून के फिर और थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूंगी, ज़रा सा और बाकी गार्निशिंग में और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी और बाकी गार्निशिंग में और थोड़े से अदरक। ठीक, तो हम ये सबको हम 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। बहुत मज़े की बनती है ये तवा कलेजी, तवे पे ही बनती है और तवे पे ही बहुत लजीज लगती है खाने में।
हाँ तो देखिए ये मैंने 2 से 3 मिनट मसाले के साथ भून लिया और इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून दही ऐड करूंगी। ज्यादा नहीं, मैंने लिया था अंदाजे से, लेकिन 2 टेबल स्पून की जरूरत है इसमें। अच्छा, अब हम मिलते हैं इसको। अब मैं ढक के पकाऊंगी जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ तो देखिए हमने आपके सामने दही ऐड किया था। दही ऐड करने के बाद मैंने इसे भून लिया था, फिर इसको ढकना लगा के इसको गलने दिया। अब ये सही, बिल्कुल सही गल गया है। अब इसमें मैं कसूरी मेथी ऐड करूंगी। कसूरी मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ इसमें, भुना कुटा जीरा। और इसमें 2 नींबू का मैं लेमन जूस डालूंगी। हाँ तो हमने इसमें ना कसूरी मेथी और लेमन जूस ऐड कर दिया है। और अब इस स्टेज पर हम जो है इस पॉइंट पर नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसलिए लास्ट में कर रही हूँ कि हमारी जो है ना कलेजी वो सख्त ना हो। अगर पहले से डाल दे वो सख्त भी हो जाती है और काली भी पड़ जाती है। तो ये बहुत मज़ेदार बनने वाली है तवा कलेजी। सहरी स्पेशल ज़रूर बनाइएगा सहरी में। और इसको ज़रा स्लो मैं यूँ चला रही हूँ कि थोड़ा हमारा तवा जो है ना छोटा पड़ गया है कलेजी के लिहाज से। तो सब क्या तो नहीं होते, ज़ाहिर होटल में होते हैं बड़े बड़े तवे, वो तो फिर ज़बरदस्त काम हो जाता है। तो अब मैं इसको हल्के हल्के सारी चीज़ों को मिला दूंगी। आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करें और इसको बनाएं ज़रूर। जो हर चीज़ वो डालिए जो मैंने आसानी से घर में मिल जाती है अपने मसालों में। और सबसे अहम बात ये है कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको जल्द से जल्द मिल सके। और सहरी और अफ्तारी की लाजमन। अच्छा, अब इस पॉइंट पर हम इसमें बाकी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अच्छा, आप जितना तेज खाते हैं वो उतना आप अपने उससे लिहाज से मिर्चें और अदरक वगैरह आप डाल सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ज़रा सा हरी मिर्चें खाई जाती हैं। और यहाँ पे हम अदरक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। हाँ ठीक, आप ये देख रहे होंगे कितना सुनहरा कलर आया है और कितना लजीज बन रहा है। ये आप ज़रूर हमारी तवा कलेजी बनाएं और तवे पे बनाइएगा, ठीक है। तवे पे ही मज़ा आएगा तवा कलेजी का। हाँ तो आपने देखा हमारी सहरी स्पेशल तवा कलेजी कितनी जल्दी बनकर डन हो गई है। और अभी वो जो है दम पर है और दम पर लगने के बाद फिर हम फौरन हम सहरी करेंगे। और सहरी और आप भी जाएं और तवा कलेजी, मेरी इस तवा कलेजी की रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फीडबैक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा कि मेरी तवा कलेजी आप लोगों ने किस तरह बनाई। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह।